यूपी के सीतापुर में बाघ और तेंदुआ महीनों से विचरण कर रहे हैं। उनके द्वारा कहीं बालक बालिकाओं और युवाओं पर हमला किया जा रहा तो कहीं पशुओं को निवाला बनाया जा रहा है। वन विभाग ने जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए तब पिंजरा लगाना मुनासिब समझा है जब जंगली जानवरों के आए दिन हमलों को लेकर हाहाकार मचना शुरू हो गया। यहां तक कि सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने शासन तक बात पहुंचाने के साथ ही डीएम अनुज सिंह को पत्र भी लिखा। इधर के हालिया दिनों में तकरीबन हर रोज कहीं न कहीं जंगली जानवर के हमले से हो रही मौतों की खबरें आ रही हैं। ऐसे में गांवों की हजारों की आबादी भय और दहशत में जीने को मजबूर है। डरे सहमे किसान खेतों की तरफ जाने से बच रहे हैं। दूसरी तरफ बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया। लोग शाम होने से पहले ही घरों में दुबकने को मजबूर हैं। आई इंडिया आपको इधर पिछले कई दिनों से जंगली जानवरों के हमले से हुई मौतों व अन्य घटनाओं हमलों से रूबरू कराएगा। लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कि जंगली जानवरों के भय से मुक्ति दिलाने के लिए प्रशासन स्तर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने डीएम अनुज सिंह से बात की। आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। और सीतापुर में जंगली जानवरों का आतंक इन दिनों चल रहा है और इसको लेकर तरह तरह की अफवाह भी फैल रही है। इस अफवाह को दूर करने के लिए आज हम पहुंचे हैं जिलाधिकारी अनुज सिंह जी के पास। उन्हीं से जानते हैं कि किस इलाके में कौन सा जंगली जानवर है या जो गांजरी इलाका है वहां पर बेसिक अब तक वन विभाग ने जो आंका है वो क्या कुछ निकल करके आ रहा है। देखिए, कुछ सूचनाएं हम लोग को प्राप्त हुई है यहाँ इस क्षेत्र में कुछ लेपर्ड के आने की। इसके द्वारा कुछ जो छोटे हमारे पशु हैं उनके ऊपर हमला करने की खबर आई है और एक छोटी बच्ची पे भी अटैक की बात आई थी। इसके अलावा बहुत किसी बड़े इंसान पे इस तरीके से हमले की बात अभी पुष्ट नहीं हुआ है। 2-3 खबरें आई थी लेकिन उसमें जो मृत्यु का कारण है वो ड्राउनिंग इत्यादि है, जिसके बाद भेड़िए द्वारा उस पे मतलब अटैक करने की बात थी। पूरे मामले को देखा जा रहा है। वन विभाग इसमें जो उनके प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है और उनको पकड़ने के लिए केजेस लगा रखे हैं। और मुझे आशा है कि जल्द ही हम इसमें सफल होंगे। कुछ बाढ़ का पानी, नदी का पानी बढ़ने की वजह से अपना क्षेत्र भटक के इस तरफ आ गए हैं, लेकिन जल्द ही उसको ट्रैप करके उसको यहाँ के लोगों को उससे निजात दिलाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं सर भेड़िया और तेंदुआ जो है गांजरी इलाके में है। नहीं, भेड़िया का डायरेक्ट ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट की बात नहीं आई है उनके थ्रू। वो ऑलरेडी अगर किसी की डेथ हो गई है तो उस प्रकार की बॉडी पे वो कुछ एक प्रकरण आया था। लेकिन इसके अलावा जो डायरेक्ट जो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट की बात है वो सिर्फ एक प्रकरण में आया था, जहाँ पे एक छोटी बच्ची को उसके घर से ले जाने की बात थी जो बाद में लेकिन रिकवर हो गई थी। उसके अलावा कोई सीधे ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट की अभी कोई बात नहीं है। लेकिन जो पूरे जो प्रोटोकॉल्स उसको फॉलो किए जा रहे हैं उनको ट्रैप करने के लिए, और हम लोग जल्द उसको कर ले जाएंगे। बिल्कुल। और सर मोहाली में जो बाघ की आमद है वहाँ पर उनका परिवार भी है, उसको पकड़ने के लिए और इस तरीके का जो आतंक है इस पर काबू करने के लिए आप द्वारा कोई और प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकरण को हम लोगों ने डीएफओ ने इसमें जो उनका प्रोटोकॉल है, जब भी कोई टाइगर, क्योंकि एक टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड रूल्स हैं, तो जब भी इस प्रकार की साइटिंग होती है तो उसमें एक एसओपीज़ बना हुआ है। तो उसी एसओपी के अनुसार डीएफओ के द्वारा यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। ट्रैप कैमरा इत्यादि लगा के उसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है और जो टेरिटरी टाइगर के द्वारा बनाया गया है उससे गांव वालों को अवगत भी करा दिया गया है और लगातार उस टेरिटरी में कॉम्बिंग का कार्य भी चल रहा है और उनको भी ट्रैप करके उस एरिया से मूव कराने की कवायद चल रही है। स्थिति से हम लोगों ने उस स्तर पे भी अवगत कराया है। सर आम जनमानस से क्या अपील करेंगे, तमाम तरीके की जो अफवाह फैला रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई का फार्मूला अपनाएंगे और आम जनता से क्या कहना चाहेंगे। देखिए, कुछ इसमें अफवाह फैलाने की बात सामने आई है। कुछ लोगों ने यहाँ तक कि लाइन के भी फ़ोटो शेयर कर दिए हैं, ये दिखाते हुए कि यहाँ आ गया है, जो कि संभव नहीं है। इसके अलावा कुछ अन्य भी फ़ोटोज़ यहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं जो कि संभवतः इस डिस्ट्रिक्ट के नहीं हैं या कहीं और के हैं। तो मेरा लोगों से अपील है कि इस तरीके की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें और जो इसको कर रहे हैं उनको भी मैं आगाह करना चाहूँगा कि वो इस तरीके की भ्रांतियाँ ना फैलाएं जिससे कि एक भय का माहौल बने। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर।
जिले में आतंक का पर्याय बन चुके तेंदुए ने बुधवार की रात रामपुर मथुरा थाना इलाके में एक गाय को अपना निवाला बनाया। थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत खनेवा मितौर के करेवा पुरवा में तेंदुआ देखा गया। दहशत में आए ग्रामीण लाठी डंडों से लैस होकर रात रात जागने को मजबूर हुए हैं। तेंदुए की आहट से ग्रामीणों में काफी दहशत है। ग्रामीणों का मानना है कि गाय का निवाला बनाने वाला तेंदुआ ही है, जबकि वन विभाग के तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई। सूचना पाकर वन दरोगा अरविंद सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने कॉम्बिंग भी की, लेकिन अभी तक जंगली जानवर का कोई पता नहीं चल सका है। मौके पर पहुंचे आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा ने ग्रामीणों से बात की। देखें यह ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। हम मौजूद हैं जनपद सीतापुर के ब्लॉक रामपुर मथुरा ग्राम पंचायत खनेवा मितौरा के गांव करेवापुरा में। यहां पर दहशत बनी हुई है। रात 2 बजे से लगातार लोग जग रहे हैं। लोगों में एक दहशत बन गई है। जंगली जानवर आने की सूचना मिल चुकी है और जंगली जानवर जो आया है वो पहला अंजाम दे भी चुका है। एक गाय का निवाला बना चुका है अपने आप को। और लगातार आपको बता दें कि लगातार आप देख भी रहे हैं सीतापुर जनपद में लहरपुर, तंबौर, रेउसा लगातार मौतें भी हो रही हैं। लगातार लोगों को खतरा बना हुआ है। लगातार देखा भी जा रहा है। लगातार वन विभाग की कैंपिंग भी की जा रही है। पिंजड़े लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो पिंजड़े लगाए जा रहे हैं उसमें कुत्ते फंस रहे हैं। आज इसी तरीके से करेवापुरा में जो इस केले को खेत देख रहे हैं आप लोग, केले के खेत में बताया जा रहा है कि केले के खेत में गया है, जंगली जानवर है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी हैं जिनसे बताया कि जो बता रहे हैं कि हमने देखा भी है। भाई साहब आपका क्या नाम है? राजू नाम है। क्या आपने जंगली जानवर को देखा है? हाँ, एक को मैंने देखा है। तीन ढोर रहे हैं और 2 हम खेत में निकालते रहे हैं। अच्छा। एक तो वहाँ से मेरे को बुलाया तो हमने आया तो देखा। तो एक में देखा पीछे वाला, पीछे वाला है आगे वाला हो, एक देखा और 2 ठोर। नहीं तो देखने के बाद आपको क्या लगा कि वो जंगली जानवर तेंदुआ है या शेर है, क्या है? इतना ऊंचा था, ठीक। और आराम आराम से वो चल रहा था। हाँ। और जैसे बाघ के ऊपर जैसे वो बार लगे होते हैं, ऐसे भी बंदर की तरफ से मुंह था। बंदर की तरफ से मुंह था। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? अमरेश कुमार। सुबह से कितनी देर से आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं? हम सुबह 6 बजे से हैं। 6 बजे से मौजूद हैं। जी, वहाँ गाय मर गई थी। हाँ। गाय को देखने गए, फिर पता सूचना मिली राजू द्वारा कि यहाँ केले के खेत में देखा गया। तो हम लोग यहाँ आए, करीब 100-150 लोग थे। तो हम सब लोग आए, वन विभाग वाले भी आए थे। तो वो यहाँ आए, रोड के हम लोगों को यहाँ अंदर जाने नहीं दे रहे थे। बोले कोई जिम्मेदारी नहीं, हमारी जाना मत। गांव के बहुत सारी काफ़ी लोग थे। इसके बाद हुआ ये, वो लोग चले गए, गोला वोला लाए, दारू वार के चले गए। तो हम लोग एक केले के अंदर गए, तो मतलब 5 पंजे देखे गए हैं, बाकी शेर तो हमें दिखा नहीं। बता रहे हैं कि शेर नहीं दिखा है, जंगली जानवर दिखा नहीं है, पंजे देखे गए हैं। प्रत्यक्ष वन विभाग की टीम मौके पर आई थी। उन्होंने बताया, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि हाँ पग चिन्ह के हिसाब से जंगली जानवर लग रहा है, लेकिन आए, गोला दागा, अपनी खाना पूर्ति की और यहाँ से चलते बने। इसी के साथ में हमारे साथ और भी ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? राम तीरथ। क्या समस्या है, मतलब पूरी तरीके से आपने क्या देखा या अभी तक नहीं देखा? जब हम सुना तो हम सब देखे आए हैं। तो अच्छा। कहाँ घर कहाँ पड़ता है आपका? भगवतीपुर चौराहा। भगवतीपुर चौराहा। हाँ, जिस तरीके से देख रहे हैं आप, यहाँ से दूर दूर से लोग पहुँचे हैं आने के देखने के लिए। भगवतीपुर चारों तरफ से लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो केले का खेत है, ये केले का खेत बहुत बड़ा है। 80 से 85 बीघे का केले का खेत है। जिस प्रकार से चारों तरफ से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है और लगातार लोगों को दहशत में है। और जिस तरीके से लगातार लोग दहशत में हैं, इस प्रकार से देखा जाए तो हजारों की आबादी दिन रात की चैन अपनी खो चुकी है। अब लोगों को यहाँ पर वन विभाग की टीम पर भी यकीन नहीं रहा, क्योंकि वो लोग आए, कैंपिंग करके अपना देखा, गोला दागा और यहाँ से चलते बने। चलने के बाद में लोग यहाँ पर लगातार लाठी डंडे ले करके उसको ढूंढ रहे हैं। अपने आप अपनी रक्षा करने के लिए खुद लाठी डंडे लेकर के तैयार हो चुके हैं और लगातार देखा भी जा सकता है। पूरी तरीके से आप लोग देख भी सकते हैं, लाठी डंडे लगातार लेकर के गांव वाले पूरी तरीके चारों तरफ से केले के खेत में जा रहे हैं। और आपको बता दें, ये दहशत आज ही नहीं, 1 हफ्ते से लगातार बनी हुई है। सीतापुर जनपद में यह दहशत लगातार बनी हुई है। सीतापुर के आला अधिकारी लगातार अपने आंखों में या कानों में तेल डाल करके सो रहे हैं। उनको ये नहीं दिखाई पड़ रहा है, 3 मौतों होने के बाद में भी लगातार ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कौन सा जंगली जानवर है, कैसे पकड़ा जाए, किस तरीके से पकड़ा जाए। एक गाय को निवाला भी बना चुका है। यहाँ की हजारों की आबादी परेशान रहे, लगातार सभी लोग परेशान हो रहे हैं। अब आगे की कार्रवाई क्या करता है वन विभाग,
प्रशासन क्या करता है इसका संभव कुछ नहीं बताया जा सकता है। आई इंडिया के लिए रामपुर मथुरा से कैमरामैन जुनैद के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। बताते चले कि इससे पहले स्वतंत्रता दिवस वाले दिन रेउसा के त्रिभुवन दत्त माध्यमिक विद्यालय के निकट रहने वाले 40 वर्षीय रमेश मौर्य को किसी आदमखोर जंगली जानवर ने अपना निवाला बना लिया था। इससे पहले 13 अगस्त को थाना तंबौर क्षेत्र के ककराहा गांव के समीप अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी, जिसके शरीर के कई अंग गायब थे। माना जा रहा था कि जंगली जानवर ने उसे अपना निवाला बनाया। इसी तरह 11 अगस्त को थाना रेउसा क्षेत्र के बरी बरौह गांव के पास बाघ देखा गया। इसी दिन नैमिषारण्य क्षेत्र के खेवटा जंगल से सटे इलाके में एक बकरी को तेंदुए ने निशाना बनाया। 10 अगस्त को बिस्वा ब्लॉक के अहमदाबाद, नसीरपुर व लहरपुर के गणेशपुर नेवादा के पास तेंदुआ देखा गया। 7 अगस्त को थाना सकरन क्षेत्र के केशवराम गांव में रात को मन्नू की 3 वर्षीय पुत्री घायल को जंगली जानवर घर के आंगन से उठा ले गया। बता दें कि जिले में सबसे पहले पिसावा क्षेत्र में जंगली जानवर देखा गया था। उसके बाद से पिसावा, सकरन, तंबौर, रेउसा, मोहाली में जंगली जानवर का आतंक बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले मोहाली क्षेत्र में बाघ की मौजूदगी सामने आई थी। ड्रोन कैमरे से उसके होने के सबूत भी मिले थे। इसके बाद सकरन इलाके में तेंदुए की आहट सुनाई दी। अभी कुछ दिन पहले भेड़ियों के झुंड ने 1 दर्जन से अधिक बकरों को निवाला बना डाला और 2 बच्चों पर भी हमला किया। इसी बीच मचरेटा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिजवामऊ का मजरा एक डड़ा में तेंदुए ने एक बैल को मारकर घायल कर दिया। यह बैल ग्रामीण भगत राम राजवंशी के दरवाजे पर बंधा हुआ था। कुल मिलाकर सीतापुर में जंगली जानवर की दहशत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।